नमस्कार, क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया सर। भाई साहब स्वागत है सिटी जिल में आपका। अच्छा, धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम भाई साहब? प्रदीप गिल। प्रदीप जी यहाँ पे आप बैठे हैं, नोगामा खाप पूरा यहाँ बैठा है, तो क्या किस टाइम यहाँ आए और कल का क्या प्रोग्राम है और किसानों की मांगों के बारे में मतलब आपका अपने पर्सनल व्यू क्या? देखिए, सबसे बड़ा ये किसी एक साथी का नहीं, किसी सिर्फ एक खाप का नहीं, ये पूरे देश के किसान का एक मुद्दा है जिसको लेकर लगातार किसान संघर्ष कर रहा है। हमारे जैसे साथियों की भी ड्यूटी बनती है कि अपने बुज़ुर्गों के साथ, नौजवान साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस सिस्टम में साथ खड़े हों। और उसी के संदर्भ में मैं तो पहले भी कई बार आया हूँ, अपने नोगामा खाप के भी और साथी भी यहाँ बैठे हैं। और आज भी जो कल 26 जनवरी का हमारा पर्व जो भारतवर्ष के लिए बहुत अहम है, लेकिन उससे भी अहम आज एक मुद्दा है किसान के लिए, क्योंकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। और जिस किसान की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पे काबिज तो हो गए, लेकिन आज सबसे बड़ी मार उस किसान के ऊपर है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा चारों तरफ किस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा जोश है कि जिस सरकार को बनाने में उनका अहम रोल रहा, आज वही सरकार उनका गला काट रही है। जैसा आप कह रहे हैं भाई, गला काट रही है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश रहती नहीं। बाकी कल जो 26 जनवरी वाला जो प्रोग्राम है वो कब से शुरू होना है और कब तक ख़त्म होगा? और जो सरकार कह रही है कि हमें जो प्रदर्शन है वो 12 बजे के बाद से शुरू करना है किसानों ने, तो इस बारे में आप देखिए, रोड मैप दे रखा है वैसे तो किसान को। हमारे जो कमेटी के लोग हैं वही इसकी अगुवाई करेंगे। हम तो सभी साथी फॉलोअर हैं, जैसा जितना भी आदेश कमेटी के लोग करेंगे, जिस प्रकार से भी टिकरी बॉर्डर से जो मैप है उस पर ये ट्रैक्टर्स आपके सामने खड़े हैं और दूर तक आप जाओ 10-20 किलोमीटर तक, उधर भी दोनों साइड ट्रैक्टर्स खड़े हैं। तो जो है सभी लोग जैसा कमेटी आदेश करेगी, जितने बजे वो शुरू करना है और समापन कहाँ करना है, वो सारा रोड मैप है। और बड़े अच्छे तरीके से कल 26 जनवरी को रोष प्रदर्शन है वैसे तो ये, लेकिन 26 जनवरी का पर्व है, इसलिए अनुशासित तरीके से हर नौजवान इसको पूरा करने का काम करेगा। एक युवा साथी और बैठे हैं कि भाई नरेश भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत सुना। नरेश, क्या प्रोग्राम भाई कल का? प्रोग्राम तो जो कल आने वाला था, एक जाने वाला कल की बता दूं। कल नोगामा में था अपना 22 गामा में था, लगभग 900 प्लस ट्रैक्टर चले थे। और एक हमारी छोटी बेबे जिसने विजय तिलक कराया ट्रैक्टर का और ड्राइवर का, और बहुत बढ़िया 5 किलोमीटर तक का भी काफिला था। पूरे इकट्ठे हो गए, पूरी जत्थेबंदी इकट्ठी चली। और इसका जो आप आने वाला कल के बारे में पूछो, इसका ये हो कि अपने टिकरी बॉर्डर पर 1600 वॉलंटियर तैनात कर दिए हैं कि ताकि भाई कोई हा उल्ला ना हुआ है। और बहुत पीसफुल तरीक़ा है जो काम करना था कर दिया। सरकार ने जो गुमराह करके रोड मैप दिया था 65 किलोमीटर का, उनकी और किसान नेताओं के बीच में जो बातचीत का कम्युनिकेशन सही नहीं रहा था कि वो डाइवर्सन करें थे कि ताकि रिंग रोड के ऊपर को निकाल दें। लेकिन असली पर्पज यूँ था कि जो लोग नुकमंद है वह किसान कम लोग बैठे हैं उस पूरी दिल्ली देश की राजधानी है, वहीं उन लोगों की दुकान खातर जो हमारे यहाँ सपोर्ट भी करें बहुत अच्छे तरीके से, एक आम दिल्ली वासी उनकी दुकान खातर के हम आड़े तारे दौरे इतने लोग बैठे हैं। और दिल्ली वाले लोगों ने इस बात का न्यू दुख हो रहा है कि भाई जो दूध चाचा लेना था कदे ये चले जाओ फिर हम निकड़ो दूध कौन देगा। अच्छा, एक बात और बता भाई, 26 जनवरी का जो अपना किसान अपना रोज प्रदर्शन कर रहे हैं वो कल प्रदर्शन है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं, पौन पहले मैंने बताई थी, बटे बैठे हैं धरना पे चुकरदा बटे बैठे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई गिल साहब। शुभ नाम सर अपना? मेरा नाम ओम प्रकाश सरसाना है, मैं पूर्व प्रधान हूँ हरियाणा शुगर मिल वर्कर फेडरेशन का। और मैं तो इस आंदोलन के प्रति यही शब्द कहूँगा कि पहले बार देश के अंदर किसान सड़कों पर आया है और मोदी अपने को समझ ले, जो एक छत्र राज देश में करके अडानी अंबानी को देश को बेचने की कोशिश कर रहा है, वो ये देश इसका गुलाम नहीं है, लोकतंत्र है इस देश के अंदर। और ये बात भी कहना चाहूँगा मैं, 1980 के अंदर ताइवान चौक पे जो क्रांति हुई थी चीन में, चीन का नक्शा बदल गया था और आज देश को इस किसान पुत्रों ने एक नया रास्ता दिखाया है। उस रास्ते के तहत इस देश का एक नया स्वरूप सामने आएगा, एक नया नक्शा देश के सामने आएगा। किसान और मजदूर जिसको पिछले 67 सालों के अंदर लूटा गया है, चूसा गया है,
हर तरह की जाति किसान के साथ की गई है, उसको भाव नहीं दिया गया, उसके साथ अन्याय करने में किसी पार्टी ने भी कमी नहीं छोड़ी। अकेले ये नहीं, सभी ने यही काम किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा कोरोना काल के अंदर एक अध्यादेश लाके और उसने ये देश को गुमराह करने की कोशिश की। ये कहे कि दूसरा प्रधानमंत्री बोलता नहीं था। आज 61 दिन हो गए, एक शब्द नहीं आया किसानों के प्रति उस आदमी का। आज दिल्ली के अंदर किसान अपनी पैदल परेड कर रहे हैं, इससे ज़्यादा उसके लिए कोई बात नहीं है। तो अब भी समझ जाए वो, किसानों को अपनी है ना ये काले कानून बंद करके MSP से कम कोई चीज़ मंजूर नहीं, MSP देनी पड़ेगी। धन्यवाद। वहाँ जैसे गिल साहब ने भी जिक्र किया और फिर अपना नरेश ने भी और फिर राणा साहब भी थे, उन्होंने जिक्र किया जैसे कि भाई वाला MSP का कानून और ये तीनों कानून वापस जब होंगे तभी ये जो किसान है, जब ये लोग आए हुए हैं ये सारे तभी वापस जाएंगे। कुछ किसानों से और बात करते हैं, ये बैठे हैं हमारे। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। शुभ नाम क्या आपका? वीरेंद्र। कहाँ से वीरेंद्र जी? इट्टल कलां से जी। अच्छा, इट्टल से और दिल्ली बैठ के आगे हाँ बैठ गए। क्या प्रोग्राम है और क्या चाहते हो आप सरकार? प्रोग्राम तो 26 जनवरी जो परेड है नी वो करांगे, किसान अपनी परेड करेंगे। हाँ परेड करांगे। तो ये आपने क्या लगता है सरकार मानेगी? माने क्यों नहीं, मनावांगे। आए क्या खातर हम आड़े, अरे यार नहीं मानी तो नहीं माने तो आड़े बैठे रहेंगे, परेड करके भी आड़े रवांगे हम तो। कब तक? कब तक? 2 महीने 3 महीने मतलब अपना इंतजाम करके आ रहे हो? जमा इंतजाम है और ले आवांगे। कितने दिन का है? कितने दिन के? 6 महीने मानियो भाई किसान ये कह रहे हैं कि अपना जो इंतजाम है ना 6 महीने साल भर का इंतजाम पूरा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी और बुजुर्ग बैठे हैं। शुभ नाम सर? हाँ राजवीर है भाई। राजवीर जी कहाँ से हो सर? यहाँ इंटर क्लास से। इंटर क्लास से हैं। क्या कहना चाहोगे आप सरकार को? सरकार को क्या कहना है, सरकार ने तो किसानों की बर्बादी कर दी जमा। अच्छा, छोड़े ही नहीं किसान तो, रोटी पर रोटी धर के खान के छोड़े ही नहीं। ये 26 जनवरी का जो ये प्रोग्राम करेंगे, किसान अपना रोष प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद तो जो यूँ फैसला नहीं हुआ तो जमे रहेंगे, अपने रोड चक्का जाम करेंगे सारा, शुक्र है दिल्ली का। अपनी आपकी अपनी पर्सनल भावना क्या है किसान कानून को? पर्सनल भावना तो यह है भाई, जो कानून है ये वापसी लो मोदी। भाई सीधी है, किसी भी किसान से हम बात करते हैं ना, किसान एक ही बात कहता है भाई तीनों कानून वापस लो, और तीनों कानून वापस लोगे तभी जाके इसका सिस्टम बनेगा, नहीं तो भाई इसका सिस्टम बनेगा नहीं और किसान यहाँ से उठेगा नहीं। 26 जनवरी वाली परेड तो करेगा, उसके साथ यहाँ 6-7 महीने तक जम जाएगा। तो मैं पवन अहलावत सिटीजन से आपके लिए 26 जनवरी उसके बाद तक भी न्यूज़ लेके आते रहेंगे। हम लाइव यहीं पे रहेंगे 2-3 दिन तक, और 2-3 दिन तक हम आपको देखें भाई टिकरी बॉर्डर पर सिटीजन में। मैं पवन अहलावत आपका स्वागत करता हूं। फिर अभी हमारे साथ कुछ किसान जुड़े हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। पहले तो मेरे भाई सब भाइयों को नमस्कार। जय जवान जय किसान। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आज तक मैं ज़िंदगी में कभी लाइव नहीं आया हूँ। अच्छा। लेकिन आज आपके माध्यम से कुछ दिल में कुछ आवाज़ उठ रही थी, कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि किसान नहीं बैठे धरने पे, ये धरती माँ के दूत बैठे हैं, ऊपर वाले सपूत बैठे हैं। जिस दिन ये रोए तो आत्मा रोएगी, आत्मा रोए तो परमात्मा रोएगा और सब कुछ होगा। ये मोदी को मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी गोलियाँ खत्म हो जाएंगी, हमारे किसान के सीने खत्म नहीं होंगे। अरे किसान तो एक मार्शल कौम है, इसके साथ अन्याय है। पूरे विश्व को अनाज पैदा करके देती है, घर घर भोजन ये पहुँचाती है। इसी के माध्यम से ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं। इसके साथ अन्याय होगा तो सब लोग धरती माँ के साथ अन्याय होगा। धरती माँ जिस दिन रो पड़ी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस किसान का जन्म तो जब धरती माँ का जन्म हुआ तभी किसान का जन्म हुआ था, और जिस दिन धरती माँ का विलय हुआ उसी दिन किसान का विलय हो सकता है। उससे पहले किसान का कोई विलय नहीं कर सकता। ये क्या चंद पॉलिटिशियन, लोभ लालच सत्ता। अब ऐसा है, यदि किसान जो है यदि इसका जो कानून वापस नहीं लेते तो क्या कदम रहेगा? बैठे हैं तभी उठेंगे, उससे पहले नहीं उठेंगे। कोई संदेश जो आप सरकार को देना चाहोगे? संदेश ये देना चाहता हूँ, मोदी जी ये कहते हैं किसान की आवाज़ संसद तक नहीं पहुँचती। अरे ये तो परमात्मा के दूत है, इनके आवाज़ तो ऊपर वाली संसद तक पहुँच ली। ये तो बहुत छोटी संसद है भाई। ये ठीक कह रहे हैं भाई, इनकी जो आवाज़ है ऊपर तक भी पहुँच रही है, तो मोदी थोड़ा सुन ले भाई, ठीक है। और
कुछ और साथी भी दिखे हैं हमने। एक यू भाई है, इटलते है, पवन अहलावत, वो पवन जागलान भाई, मेरा नाम मैंने अपना अभी याद आ जाए। तो पवन जागलान भाई, क्या कहना चाहोगा किसानों को लेके? भाई साहब यही कहना चाह रहे हैं कि अब मतलब किसान एक हो चुका है और एक तब तक रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते और एमएसपी पर खरीद का कानून नहीं बन जाता। मतलब आप लोग जब तक बैठेंगे, जब तक किसान का कानून ना, एमएसपी का कानून ना बन जाए और ये 3 कानून वापस नहीं हो जाते। भाई ये इसी तरह से जमे हुए हैं, डटे हुए हैं और ना जाएंगे ना हिलेंगे। और जब तक कानून तीनों वापस नहीं हो जाते और एमएसपी का कानून नहीं आ जाता। धन्यवाद। मैं पवन अहलावत, सिटी जी।